जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। अब देखिए संगत जी, ना जाने किस किस के लिए गुरुजी इसमें इशारा कर रहे हैं, और ये सत्संग सुनने के बाद आपके दिमाग में ये बातें रहनी चाहिए, और जिनको आप फॉलो करेंगे और आपके लाइफ में डे बाय डे अच्छा होता जाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, गलत विचार माइंड से निकल जाएंगे। तो गुरुजी के मंत्र जाप के साथ ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, संगत का होना आशीर्वाद है। संगत का होना आशीर्वाद है, मांगना नहीं पड़ता। गुरु के पास होने से सब कुछ मिल जाता है। जय गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें, गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। तो संगत जी, इंसान किसी काम को अगर करने की सोच ले और मन लगाकर करे, संसार का कण कण उसकी मदद करने में लग जाता है और सफलता उससे दूर नहीं रहती, सफलता उसके नज़दीक आती जाती है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसने सच्चे मन से सोचा है और वो उस कार्य को मन लगा कर रहा है। तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी संगत जी? क्यों नहीं मिलेगी? जब आपने उस काम के लिए दिन रात और सच्चे मन से, सच्ची भावना से काम करना सोच लिया, तो वो सफलता आपके लाइफ में 100% है। संगत जी, जीवन में कई बार हम इस बात को ध्यान से सुनिए, जीवन में हम कई बार हमारे जीवन में इतने दुख बढ़ जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं, लगता है कि हमारा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। इस जीवन में कभी कभी तो खुदकुशी करने का मन भी करता है, परंतु जिस समय भी संगत जी ऐसे विचार आपके मन में आए कि मैं खुदकुशी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, गुरुजी उसी क्षण आपका हाथ पकड़ लेते हैं संगत जी, और तुम्हें जीवन की एक नई राह दिखाते हैं और कोशिश करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूँ कि उस राह पर तुम चल पड़ो। संगत जी, गुरुजी कहते हैं सुख में तो मुझे याद तुम करो ना करो, ध्यान से सुनिए, सुख में तुम याद करो ना करो, दुख में तुम मुझे हमेशा याद करना और मैं तुम्हारा दुख बांट लूँगा। यही मेरे जीवन की सार्थकता, यही मेरे जीवन की असली सच्चाई है। जिनको दुख है उनको गुरुजी ने ब्लेस कर खुशियाँ देनी है। देर सवेर थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में लगता है ना संगत जी। वो भगवान ने करने को, वो आपका 1 सेकंड के अंदर कार्य कर दे, पूरी दुनिया को ब्लेस कर दे, परंतु जो हमारे कर्म है वो तो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। इसलिए ऐसा हमें कभी भी नहीं सोचना है कि मैं खुदकशी करूं या कुछ करूं। गुरुजी ने थोड़ी सी ही बात में इतनी बड़ी बात समझा दी है। समझ आने वालों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, मैंने कल परसों भी शिव पुराण का वो किया था सत्संग, तो संगत जी गुरुजी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए कि तुम मेरी हुई बातों को क्यों ध्यान से नहीं सुनते, शिव पुराण क्यों नहीं पढ़ते। आप सबको पता है ना कि शिव पुराण करने से, पढ़ने से आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। शत्रु तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शत्रु तुमसे हमेशा के लिए
दूर हो जाते हैं। शिव पुराण पढ़ने से गुरुजी हमारे निकट आते हैं। शिव पुराण पढ़ने से हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और हमारे जीवन में मौजें ही मौजें लग जाती हैं। संगत जी, गुरुजी क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनिए। गुरुजी का कहना है कि माना, मेरी बात को तुम माना करो, मेरे इशारों को तुम समझा करो, और तुम तो मेरी बात को अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे, सत्संग को ध्यान से सुनोगे तो आपको मेरे इशारे समझ आ जाएंगे। यदि तुम्हारा ध्यान कहीं होगा, सत्संग चल रहा होगा, तो तुम मेरे इशारों को कैसे समझ पाओगे। इसलिए सत्संग सुनते हुए सारा ध्यान गुरुजी और सत्संग पर होना चाहिए, और ताकि आपके माइंड में बातें सेट होती जाएं, आप उन्हें फॉलो करते रहें। और मेरी इन अगर बातों को मानोगे तो तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। और इशारों को आपने समझना है। संगत जी, गुरुजी क्या कहते हैं मैं एंड में यही बताऊंगी। दूर होकर भी जो पास है, दूर होकर जो भी पास है, औरों से जो खास है, सबसे प्यारा जिसका साथ है, तकदीर से भी ज़्यादा जिस पर विश्वास है, और वो कोई नहीं, वे गुरुजी आप हैं। गुरुजी आप हैं। गुरुजी आप हैं। तो संगत जी, आपने इन बातों को बहुत ही ध्यान से सुना होगा, और मुझे आशा है कि आप इन बातों को फॉलो भी करेंगे और अपने जीवन को अच्छा भी बनाएंगे, ताकि आने वाला जीवन आपका सुधर जाए, आपके जो बुरे कर्म है वो अच्छे कर्मों में बदल जाएं। हर कोई यही चाहता है। और गुरुजी के जो बात को मन पूरे इच्छा से और मन से सुनता है, गुरुजी तो हमारे मन के भाव ही देखते हैं। इसलिए हर सत्संग में बताया जाता है कि आपका भाव बहुत अच्छा होना चाहिए। कोई आपसे कितना ही बुरा करे, आपने उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचना है, क्योंकि हम गुरुजी की संगत हैं। ये इसलिए मैं हर सत्संग में थोड़ा बहुत इस विषय में ज़रूर बताती हूँ, ताकि नई पुरानी संगत जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी पता चले। आपके मन में अपने ये बात बिठा लेनी है कि न्यू संगत ओल्ड संगत कुछ भी नहीं, सब कुछ गुरुजी हैं। गुरुजी सबको ब्लेस करते हैं। गुरुजी ने कभी किसी के लिए भेदभाव नहीं किया। इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी जो बातें कहते हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। अपने घर में रहने वाले बच्चे जो आपके छोटे हैं, उन्हें भी कुछ इस तरह से कहानियाँ बनाकर गुरुजी के बारे में बताइए कि उनके मन पे इतना अच्छा प्रभाव पड़े कि वो अभी से ही छोटे होते से ही गुरुजी के बन जाएं। फिर तो आप संगत जी इस बात को अगर मेरी समझ गए होंगे ना, तो कहने का मतलब यही है कि जो छोटे से ही गुरुजी के साथ बन गया, उसकी तो लाइफ ही ब्लेसिंग 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 है। और धीरे धीरे वो बच्चा कभी गलत सोसाइटी या गलत चीज़ में नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुरुजी ने उन छोटे छोटे बच्चों का, बड़ों का, सबका हाथ थाम लिया।